हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आजकल मैं कोई एनर्जी अपडेट नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट कुछ टाइम में दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव कम्युनिकेट, सो कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो आई फील कि ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त आप लोगों के दरमियान, बट इसका मतलब यह है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़, मे बी आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। सो दे डू वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप बेसिकली। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। फायर साइन हो सकता है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप हैं स्पाई, समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। सो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग्स, हो सकता है कि आप या आपके पर्सन किसी की शादी अटेंड करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये हनीमून फेज़ है रिलेशनशिप का, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी कन्फेस नहीं की हैं फीलिंग्स। और कम्युनिकेट का कार्ड इसीलिए आ रहा था कि शायद ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। वी हैव गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, ये किसी के लिए हो सकता है मैसेज। बट आई एम ऑल्सो हेयरिंग लव इज़ गैम्बल, राइट? टेकिंग योर चांस ऑन लव, आई एम ऑल्सो हेयरिंग विद दिस कार्ड। बट किसी के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और एडिक्शंस। वी हैव वेकेशन, देयर विल बी ट्रैवलिंग सून। सो हो सकता है कि ये इंसान बहुत जल्द ट्रैवल करें अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है। वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू more months, good things come to those who wait. सो आपसे पेशेंट रहने को बोला जा रहा है इस सिचुएशन में। मे बी कुछ महीनों में ये इंसान ट्रैवल करेंगे। देन वी हैव हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। सो मे बी किसी का ऑलरेडी हेल्थ इशू है, किसी का हार्ट इशू भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का इशू, डायबिटीज़, और दिल का मामला तो चल ही रहा है आप लोगों का, राइट? सो पल्पिटेशन आई एम हेयरिंग, टैकीकार्डिया का इशू किसी को हो सकता है। सो थोड़ा आपने उसका ध्यान रखना है अगर है आपके साथ कोई ऐसा इशू। पैनिक अटैक्स आई एम ऑल्सो हेयरिंग। सो अपनी डाइट का ख्याल आप रखें, इसमें ये मैसेज भी है। वी आर लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। सो हो सकता है कि आपके पर्सन स्नीकी हैं। एंड वेन एवर आई सी दिस कार्ड इट रिमाइंड्स मी ऑफ पिनोकियो। आई डोंट नो आप लोगों ने पिनोकियो देखा है या नहीं। बचपन में देखा करते थे, और वो जब झूठ बोलता था उसका नाक लंबा होता जाता था। और अभी कुछ अर्सा पहले भी एक उसकी मूवी आई थी, और बहुत ही मास्टरपीस मूवी थी वो। सारी वो हाथ से उन्होंने बनाई थी। आप रिसर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। वो बहुत अच्छी मूवी थी। एनीवे, सो किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज। मे बी आपने देखी हुई है वो मूवी। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं,
दे, या फिर कुछ झूठ बोल रहे हैं इस वक्त, कुछ छुपा रहे हैं, दे आर स्नीकी, छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, डिसेप्टिव है मे बी उनका बिहेवियर। आई ऑल्सो फील कि मे बी वो अभी तक आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, और उसका रीज़न है कि वो बहुत डरते हैं दिल के मामलात से। ओ माई, कंफर्मेशन फिर हमारे पास आ गया है बॉटम पर ये कार्ड, विच मीन्स ओ यस कॉशन, ये इंसान डरते हैं दिल के मामलात से। अगेन यहाँ पे दिल है, राइट। सो ये इंसान हर्ट होने से भी डरते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो हेयरिंग के उनका फर्स्ट टाइम है किसी के लिए, उनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब इतने डीपर लेवल पर किसी के लिए वो फील कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा उनके साथ हुआ है, या फिर बहुत लंबे समय तक वो सिंगल रहे और बहुत अरसे बाद वो दोबारा से ये फीलिंग फील कर रहे हैं किसी के लिए। सो ये इंसान चांस तो लेना चाहते हैं बट थोड़ा डरते भी हैं। बस इट्स ऑल अबाउट कि वो अपने फियर्स को ओवरकम कैसे करते हैं, जो भी उनको डर है, हर्ट होने का, अबैंडनमेंट का, वट एवर, राइट। आई डू फील कि ये इंसान बहुत टेम्पटेशन फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत स्पार्क, मोटिवेशन आपकी तरफ आने की विद दिस फायर एनर्जी। दे जस्ट यू नो want to take that chance, that leap of faith, but थोड़ा थोड़ा डरते हैं। So let's see उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है, 4 of Wands नज़र आ रहा है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो डेफिनेटली इंसान कुछ कम्युनिकेशन के बारे में है, कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, या कम्युनिकेशन हो रही है तो वो वाली नहीं हो रही जो आप चाह रहे हैं, और ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओह वाओ, मैंने अभी आपको क्या बोला, दे रियली वांट टू टेक दैट चांस, दैट लीप ऑफ फेथ, और हमारे पास कार्ड आ गया है द फूल का। आई एम हेयरिंग फूल इन लव विद यू। आई डोंट नो आपने वो सॉन्ग सुना है नहीं, एक बहुत ओल्ड सॉन्ग है, अर्थ एंजल प्लीज बी माइन। उसमें वो कहता है आई एम जस्ट अ फूल इन लव विद यू। सो मे बी इंसान लिटरली आपके प्यार में पागल हो चुके हैं, एंड दे रियली वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, जंप करना चाहते हैं वो इसमें। रिस्क फैक्टर है, अननोन है, बट वो ये रिस्क लेना चाहते हैं। बहुत यंग सोल हैं, आई एम ऑल्सो हेयरिंग, बहुत यंग सोल, वेरी एनर्जेटिक, नो मैटर उनकी एज क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, या ये इंसान तो बहुत ज़्यादा रेडी नज़र आ रहे हैं विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। उनके अंदर बहुत एनर्जी है, जो भी ये इंसान है। अगर तो फायर साइन है, बहुत फ्री स्पिरिटेड, मतलब गो गेटर। ओके लेट्स सी मोर। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इससे भी वो डरते हैं, मतलब दिस इज़ यू क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा मे बी सेंसिटिव भी हैं, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ भी हैं, बट आप चीज़ों को समटाइम्स बहुत सीरियसली लेते हैं। और ये इंसान दे लाइक टू हैव फन, ये इंसान बहुत प्लेफुल हैं, उनके मुकाबले में आपकी एनर्जी थोड़ी सीरियस लग रही है। ये इंसान मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा, जोक्स करना, फन करना, यू नो। सो आपकी एनर्जी उनके लिए इंटिमिडेटिंग है, मतलब वो आपसे ये कहते होंगे कि हैव सम फन इन लाइफ, डोंट बी सो सीरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपने उनसे ये बोला होगा कि आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप से, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, मुझे एक और ब्रेकअप, एक और पेन नहीं चाहिए है, मेरे साथ क्लियर करें आप अपनी इंटेंशंस, ये वो सब। तो वो आपसे ये कहते होंगे कि स्लो डाउन, इतना ज़्यादा सीरियसली मत सोचो, ऐसे ना करो, वी हैव द हियरफेंट। सो देयर इज़ समथिंग वेरी स्पिरिचुअल। 4 ऑफ पेंटिकल्स।
उनकी करंट फीलिंग्स। वाओ, द एम्प्रेस। तो ये हैं आप। दे रियली फील कि आपका जादू चल गया है उनके ऊपर। वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव टेम्परेंस एंड देन ये देखिए द स्टार। सो दिस इज यू। ओ माय, ये देखिए एस ऑफ कप्स। सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, ओवरफ्लोइंग इमोशंस। ये इंसान बिल्कुल, आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए क्रेजी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे आई रियली रियली फील कि ये इंसान बहुत यंग सोल हैं, बहुत यंग सोल, बहुत एनर्जी है उनके अंदर। आप ओल्ड सोल हैं। आप चीज़ों को बड़े स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, बड़ा वाइजली, सीरियसनेस, ये वो इस सारे तरीके से देखते हैं। और वो जैसे बहुत ज़्यादा यंग पर्सपेक्टिव से, यू नो, कोई चीज़ पसंद आई, कोई इंसान पसंद आया, बस अब इसके पीछे जाना है। आई रियली वांट दिस, चांस लेना है मुझे, रिस्क लेना है, आई एम गोइंग फॉर इट, यू नो, इस तरह की एनर्जी है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए लिटरली, आई जस्ट फील कि उनकी समझ बूझ सब ख़त्म हो चुकी है। और मतलब वो स्ट्रेट नहीं सोच पाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड आई फील कि वो स्ट्रेट सोचना भी नहीं चाहते जब आपकी बात हो। वो डेफिनेटली चलना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो सीरियसनेस में, फ्यूचर क्या है, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। फ़िलहाल तो वो इस फेज़ को बहुत इन्जॉय करना चाहते हैं जो आप दोनों का। आई रियली फील कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए हनीमून फेज़ है डेफिनेटली। बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसी पॉइंट पर हों। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए एनर्जीज लेवल्स डिफरेंट होंगे कनेक्शन के। सो यहाँ पे सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस, यस, एरीज, लियो भी ऐड कर लें आप। ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें, ये आपकी एनर्जी है। सो दे रियली सी यू एज समवन वेरी कॉन्फिडेंट, यूनिक। आपको, आप मतलब कहीं भी एंटर हों तो पता चलता है कोई इंसान आया है, कोई पर्सनैलिटी है, ऐसा आपका इम्पैक्ट है। ये इंसान बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे। आई कैन सी कि ये इंसान ये सोचते हैं कि मतलब आप जैसा इंसान पहले कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। मतलब यू आर वेरी डिफरेंट। जिस तरह के लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है आज तक, आप बहुत यूनिक हैं, बहुत डिफरेंट हैं। एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट व्हाट यू डू, जो आप करते हैं, जो आपके पैशंस हैं, जो आप अपनी लिविंग के लिए करते हैं, वो भी उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। बट उनको ऐसा महसूस होता है कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया है। दे रियली सी यू एज समवन वेरी हाई वैल्यू, with very high standards, high boundaries, not in an arrogant way, in a way कि आप जानते हो आपकी वैल्यू। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, एट द सेम टाइम आप बहुत हम्बल इंसान हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। बहुत अच्छा आपका मिलना जुलना, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करना, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, सबको रिस्पेक्ट देना। आपको बहुत आइडियलाइज करते हैं ये इंसान। दे रियली फील कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया है। मतलब अगर एक ही वर्ड में वो आपको डिस्क्राइब करें, वो आपको बोलेंगे ये बहुत हाई वैल्यू इंसान है। सो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनकी सोल में कुछ स्पार्क हो जाता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं या जब आप उनके सामने आते हैं। दे रियली फील फायरवर्क्स आई एम हेयरिंग। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है ये इंसान आपसे यंग हैं ज़रा एज में। बट आप में बहुत ग्रेस है, आप बहुत खूबसूरत हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं।
ये भी हो सकता है कि आपकी एज कम है बट आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, अपनी एज से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। फॉर सम ऑफ यू ये भी मैसेज यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है। सो दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, दे लव यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अभी उतनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं की हैं। अब मुझे दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जैसे शायद ये मैसेज किसी एक इंसान के लिए आप उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, आप उनका क्रश हैं मे बी, एंड यू नो कि आप उनका क्रश हैं, ये वो इंसान हैं फॉर सम ऑफ यू, और आप उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। आप उनसे ये कहते हैं कि यार यू आर वेरी इमैच्योर, मुझे तो कोई मैच्योर इंसान चाहिए है, इस तरह से। और वो आपको जैसे कन्विंस कर रहे हों कि प्लीज़ एक चांस तो दो ना, मुझे एक चांस तो दो, उम्र से कुछ नहीं होता, एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो आपसे ये बोलते होंगे। और आप कहते होंगे नहीं यार, आई एम लुकिंग फॉर समवन वेरी मैच्योर। सो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। बाकियों के लिए मुझे एक एक्सट्रीम ये भी नज़र आ रही है कि ये इंसान बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। दे वॉन्ट यू, उनके अंदर आपके लिए स्पार्क, उनकी आंखों में क्लियरली आपको नज़र आता होगा कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, लेकिन वो बताते नहीं हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपसे कि मुझे आपके लिए ऐसा फ़ील होता है, या आई वॉन्ट यू ऐसे बताते नहीं हैं। ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये इंसान ये फील करते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में, बट आई ऑल्सो फील कि वो इंसान ये भी सोचते हैं कि आपने लाइफ में बड़ी मेहनत भी की है। आजकल शायद वो ये नोटिस कर रहे हैं कि आप परेशान हैं, या आप नोटिस कर रहे हैं कि वो परेशान हैं। सो मैसेजेस वाइस वर्सा हो सकते हैं, आपको पता है, राइट? तो देख लीजिए, आप दोनों में से कोई एक परेशान हो सकता है इस वक्त विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। बैलेंस, हार्मनी का सोच रहे हैं, बट पेशेंस चाहिए। आप सोच रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं, या वो आपसे कह रहे हैं कि वी हैव टू बी पेशेंट। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो आपके लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं। वो इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, वो बस जंप करना चाहते हैं, बस आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपसे बोल रहे हैं कि चलो बस 1 महीने में शादी करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का वेरी स्पेसिफिक मैसेज। वो आपसे ही कह रहे हैं चलो बस 1 महीने में शादी, हाँ कर दो, बस एक दफ़ा हाँ कर दो। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो लेट्स सी मोर। या मे बी ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन वो आपकी तरफ आएंगे वो ऐसे करेंगे। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर, पेज ऑफ सोर्ड्स। या ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। अगेन वेरी यंग एनर्जी, very young energy. We have 3 of wands. Oh wow, we have 10 of cups. So they really feel कि जैसे आप वो इंसान है जो उनको लगता है कि उन्हें संभाल सकता है, उन्हें गाइड भी कर सकता है, उनका बहुत अच्छा हम सफ़र हो सकता है लिटरली। विद दिस 10 ऑफ कप्स दे रियली फील कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो भी कमी थी, इमोशनल कनेक्शन जो उन्हें चाहिए था आपके साथ, वो महसूस करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट। दे डेफिनेटली वांट दिस 10 ऑफ कप्स विद यू, हैप्पी फैमिली। दे रियली वांट दिस, डीप डाउन उनके दिल में ये ख्वाब है। आई थिंक दिस इज़ द सेम कैसल लाइक दिस, लिटिल बिट डिफरेंट। किसी का कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, प्रॉपर्टी जायदाद का कोई मसला हो सकता है। वी हैव दिस ट्रेजर चेस्ट हेयर एंड देन द की। दे रियली फील कि यू होल्ड द की टू देयर हार्ट, एंड दे रियली फील कि यू आर देयर की टू अबंडेंस। मटीरियली नहीं, दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ सकते हैं, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। एंड या
टू सम एक्सटेंट वो ये भी फील करते हैं कि अगर आपके साथ वो जुड़ेंगे तो अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी, आप लकी साबित होंगे उनके लिए। सो ये इंसान ऐसा फील करते हैं आपके लिए। ये इंसान, इट्स अ वेरी डिवाइन प्योर फीलिंग जो वो आपके लिए फील करते हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान चाहे इमोशनली इमैच्योर हों या इस वक्त लगता हो कि बड़े जज्बाती हो रहे हैं या आपसे बोल रहे हैं कि चलो शादी करते हैं या कुछ इस तरह का, आई डू फील कि ये इंसान अपने पूरे दिल से बोल रहे हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स। वो कमिट करना चाहते हैं और फिर हमारे पास हेरोफेंट भी है। आई ऑल्सो फील कि मे बी वो किसी को बता चुके हैं ऑलरेडी इस कनेक्शन के बारे में, अपनी फैमिली में, मे बी लिटरली अपने फादर को या अपनी मदर को, अपने सिबलिंग्स में से किसी को बता चुके हैं इस कनेक्शन के बारे में और बता चुके हैं कि कैसे उनको स्पार्क फील होता है आपके लिए, कितना उन्हें आपसे लगाव हो चुका है एंड कितना वो आपसे आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है आप में से जो लोग देख रहे हैं और शायद ये इंसान आपसे यंग है और हो सकता है उनकी फैमिली ने अप्रूव नहीं किया है कनेक्शन को आपके, बट ये इंसान फिर भी चाहते हैं आपके लिए फ़ाइट करना इस कनेक्शन के लिए और फिर भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है, वेटिंग की एनर्जी भी है और हमारे पास मैसेज आया था जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सो थोड़ा सा आप इस सिचुएशन में इंतज़ार करें, आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, 3 मंथ्स विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 वीक्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट। सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। आई एम हेयरिंग दैट अगेन एंड अगेन के आई एम जस्ट अ फूल इन लव विद यू। सो ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, अर्थ एंजल, ये बहुत पुराना सॉन्ग है। अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइन। सो मे बी दे रियली फील कि आप अर्थ पर एक एंजल हैं उनके लिए। वेरी लविंग, पोलाइट, काइंड, एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी। सो लेट्स सी आपके लिए इस सारी सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है या कोई एक्स्ट्रा मैसेज। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया हमारे पास एंड देखिए, स्टॉप चेसिंग, अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर। आई डू फील कि आप ऑलरेडी चेज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल एम्प्रेस एनर्जी में हैं। We have think outside the box. You have yet to discover valuable tools. Number 20 है. And we have just for fun. Don't take life too seriously. Number 43 है. So मैं आपको पहले भी ये बोल रही थी कि आप बहुत सीरियस हैं, आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं। And I'm seeing कलर ग्रीन, बहुत सारा कलर ग्रीन हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो हार्ट चक्रा का कलर है, अपने दिल को ज़रा ओपन रखें, थोड़ा फ्लेक्सिबल हों, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, नंबर 42 है और ये आपकी हेल्थ के बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहले भी हेल्थ का आया था, इसमें भी कि आप ये देखें कि आप खा क्या रहे हैं, प्लस आप अपने सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं उस पर भी फ़िल्टर लगाएं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने के आदी हैं तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं, आपको नहीं पता होता है, वो फिर अफेक्ट करती हैं आपको और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन को। तो आपने कॉन्शियस फ़िल्टरिंग करनी है, प्लस लोगों के बारे में भी फ़िल्टरिंग करें, कौन से लोग आपको ज़िंदगी में चाहिए हैं, कौन से नहीं चाहिए हैं। एंड देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, आस्क योर सेल्फ इफ़ इट इज़ वर्थ इट। नंबर 31 है। आई डेफिनेटली सी के ये आपके पर्सन की एनर्जी है, फायर, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि आप फायर साइन हो या वो, बट इसका मतलब ये है कि wanting to take action, serendipity meant to be, what is next is no accident, and what happened
वॉज नो एक्सीडेंट। नंबर 36 है ये। सो आई डेफिनेटली फील के जो कुछ भी हुआ इट वॉज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। जो आपका मिलना और अगर अभी आप साथ नहीं हैं वो भी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड था, ताकि आप लोग क्लैरिटी गेन करें। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और अभी आगे जो होगा बड़ा ही मेरेक्युलस, जो भी खूबसूरत टर्न ऑफ इवेंट्स विद द सेरेंडिपिटी, ये डिवाइनली गाइडेड होगा, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसमें कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, ऑब्वियसली कोई लेसन हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान कोई ऐसा एक्शन आपके लिए ले सकते हैं नेक्स्ट, जो आपको इमेंस हैप्पीनेस दे सकता है। विद दीज टू कार्ड्स ये इंसान आपके लिए बहुत फील करते हैं, दे रियली वांट मेक यू हैप्पी, और आप चाहिए हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में। सो दिस पर्सन इज़ क्रेजी फॉर यू। लेट्स सी, अब हम आपके येस नो पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, EW111 122 Z888 JY 444 4M W 999 KM। सो आपका आंसर आया है नो वे। YB118BNH। सो नो वे आपका आंसर आया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।